वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिलासपुर में शाम महोत्सव की धूम, पालकी में सवार श्याम खाटू की निकाली यात्रा, जगह जगह स्वागत, आज खेले जाएंगे फूलों की होली। बिलासपुर में 3 दिवसीय श्याम महोत्सव की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को फागुन एकादशी पर बाबा श्याम ड्राई फ्रूट से श्रृंगार किया गया। इससे पहले खाटू श्याम को पालकी में सजाकर यात्रा भी निकाली गई। वहीं यहाँ पर ढोल ताशे और बैंड बाजी की धुन पर निकाली यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। देर शाम तक भजन संध्या भी किया गया। इसके साथ ही भक्त 3 दिनों तक फूलों की होली खेलेंगे। छत्तीसगढ़ के मजदूरों का लाखों में सौदा, यूपी में बच्चे महिला समेत 16 मजदूरों को बनाया बंधक। ईंट भट्ठे के मालिक के कब्जे में पत्नी और 15 माह का बच्चा बंदूक की नोक पर ले रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के ईंट भट्ठे में सिमरा गांव के बच्चे महिला समेत 16 मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है। सारे मजदूर लेबर दलाल के माध्यम से गए थे, जिनके लिए साथी दलाल ने भट्ठा मालिक से 3 लाख रुपये लिया था। वहीं भट्ठा मालिक एक मजदूर को पैसा लेने भेजा है, जिसके बदले में मजदूर मुकेश सहित की पत्नी और यहाँ पर 15 माह के बच्चे को भट्ठा मालिक ने बंधक बनाकर रखा है। परिजनों ने एसपी और कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले से है। इस बार बड़े पैमाने पर गौकाष्ठ से बनी होलिका का होगा दहन, 100 क्विंटल बुक। साथ ही इस बार बड़े पैमाने पर गौकाष्ठ यानी कि गोबर से बनी लकड़ी से यहाँ पर होलिका का दहन होने वाला है। साथ ही दोस्तों, बिलासपुर शहर के चारों गौठान में 100 क्विंटल गौकाष्ठ तैयार किया गया है, जिसे शहर के बड़े होलिका दहन समितियों ने बुक करा लिया है। ऐसे में इस बार बड़े पैमाने पर गौकाष्ठ से बनी होलिका का दहन होगा। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश, प्रति व्यक्ति आय 1,33,000, जीडीपी 8%, जो देश की जीडीपी से 1% ज्यादा। शुक्रवार को सदन में चर्चा शुरू होने से पहले आरक्षण का मुद्दा गरमाया। विपक्ष ने कहा कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर यहां पर अभिभाषण में जिक्र करना ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष पर सदन की परंपराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं यहाँ पर आरक्षण से संबंधित पैराग्राफ को डिलीट करने के बाद यहाँ पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राज्य के प्रति व्यक्ति आय यहां पर 1,33,000 सालाना हो गई है। वहीं यहां पर जीडीपी 8%, जो कि देश की यहां पर जीडीपी से 1% ज्यादा है। आंकड़ों में देखिए यहां पर जीडीपी ग्रोथ की, तो वहीं कृषि क्षेत्र में 5.93% वृद्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र में 7.83% वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में 9.29% वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय यहां पर 1,33,000 पिछले साल की तुलना में 10.93% तक की वृद्धि हुई है। इससे पहले यहाँ पर न्यूनतम काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर गूंजी है। ऐसे में भाजपा के विधायक शिवरतन शर्मा ने स्थगन के दौरान अनुकंपा की नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं के मुंडन कराने का मामला भी जोरों शोरों से उठाया गया। सफाई कर्मचारी की मांगे पर भी विपक्ष ने स्थगन पर भी चर्चा की गई। मार्च में मिल सकती है रायपुर से पटना, जयपुर और विशाखापट्टनम उड़ान की सौगात। दरअसल मार्च महीने की आखिरी में प्रदेश के हवाई यात्रियों को रायपुर से पटना, जयपुर और साथ ही विशाखापट्टनम उड़ान की सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि विमानन कंपनी द्वारा इसे अपने शेड्यूल में शामिल किया है और प्रस्ताव बनकर मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस द्वारा 26 मार्च से ही इंदौर से 5 व भोपाल से 1 यहाँ पर नई उड़ान शुरू की जा रही है। सब्जियों के गिर गए दाम, 2 रुपये किलो टमाटर, 5 रुपये में बिक रही है गोभी, कर्ज में डूबे किसान। साथ ही टमाटर 2 रुपये किलो, फूल गोभी 5 रुपये और साथ ही पत्ता गोभी 3 रुपये किलो। जी हां, सब्जियों के गिरे दामों में उपभोक्ताओं की तो मौज है, मगर यहां पर इसका उत्पादन करने वाले किसान सब्जियों के कम कीमत के कारण कर्ज में डूब चुके हैं। आलम यह कि सरगुजा के यहाँ पर किसानों की स्थिति 4 महीने से है, जिससे यहाँ पर किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। सरगुजा के सब्जी मंडियों में इन दिनों यहाँ पर सब्जियों के बम्पर आवक हो रही है, मगर इससे यहाँ पर किसान बेदहाल है। इसका बड़ा कारण सब्जियों की कीमत का यहां पर एकाएक नीचे आना। छत्तीसगढ़ सरकार पर 42,000 करोड़ का कर्ज, हर महीने 460 करोड़ ब्याज भुगतान। सदन में सीएम ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार पर 42,125 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस कर्ज का सरकार हर महीने 460 रुपये ब्याज भुगतान कर रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा और साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में सरकार पर कर्ज की जानकारी के लिए सवाल लगाया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य गठन से लेकर अब तक लिए गए कर्ज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए अलग अलग संस्थानों से कर्ज लिया है। वर्ष 2022-23 के लिए बजट ब्याज में भुगतान के लिए 7,222 करोड़ रुपये का यहाँ प्रावधान किया गया है। जनवरी 2023 में 4,233 करोड़ रुपये का ब्याज के तौर पर भुगतान किया गया है। वहीं यहाँ पर 2,989 करोड़ रुपये का जो है ब्याज का भुगतान बचा है। राज्य गठन के समय यहाँ पर 1 नवंबर 2000 को 4,686 करोड़ रुपये का कर्ज था। शहर की सड़कों पर लेफ्ट टर्न फ्री की तैयारी। वहीं ऑटो में क्षमता अधिक सवारी बैठाने ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड। छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों सिर का दर्द बनी हुई है। इसको बेहतर करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश भूरे ने शहर के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने शहर में चल रहे सवारी ऑटो में ओवरलोडिंग पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस साल शराब से लक्ष्य से ज्यादा की कमाई, विधायक के इस सवाल पर आबकारी मंत्री ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का शुक्रवार को यहां पर तीसरा दिन रहा। इस दौरान यहां पर विधानसभा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस यहां पर वित्तीय वर्ष में शराब से निर्धारित लक्ष्य से यहां पर 100.47% तक की कमाई हुई है। दरअसल विधानसभा में भाजपा विधायक के सौरभ सिंह ने एक सवाल पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह जानकारी दी है। विधायक के इस सवाल का जवाब देते हुए साथ ही यहाँ पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 4,952 करोड़ 79 लाख रुपए, 2021-22 में 4,636 करोड़ 90 लाख रुपए और साथ ही 2021-22 में 5,119 करोड़ 15 लाख रुपए और साथ ही 2022-23 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 6 फरवरी 2023 तक 5,525 करोड़ 99 लाख रुपए का राजस्व मिला है। इस जिले में खुल सकता है छत्तीसगढ़ का दूसरा AIIMS। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को जो है तीसरा दिन रहा। ऐसे में विधानसभा के प्रश्नकाल में जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद दूसरा एम्स खोले जाने का मामला भी सदन में गूंजा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इकलौता एम्स रायपुर में है। यहाँ छत्तीसगढ़ के मरीजों के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुँचते हैं। लेकिन अब बिलासपुर में भी दूसरा एम्स खोले जाने की विषय पर भी चर्चा की जा रही है। 13,268 करोड़ कर्ज में डूबी छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियां, सरकार का 5,362 करोड़ बकाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बिजली कंपनियों की बकाया राशि एवं एकीकरण के विषय में सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने जानकारी मांगी कि ऊर्जा विभाग में कितनी कंपनियां किस किस नाम से संचालित है और इन कंपनियों पर वर्तमान में कितना कितना कर्जा है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखित रूप से बताया कि ऊर्जा विभाग के अधीन वर्तमान में 3 पावर कंपनियां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड संचालित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर 1668.38 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ पावर स्टेशन कंपनी लिमिटेड पर जो है यहाँ पर 6,563.89 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर जो यहाँ पर 5,033.81 करोड़ का कर्ज है। धन वापसी की प्रक्रिया जल्द। 7 चिटफंड कंपनी की संपत्तियों की नीलामी पूरी। दरअसल यहाँ पर चिटफंड कंपनी की संपत्ति नीलामी से मिली राशि को जल्द से जल्द निवेशकों को वापस किया जाए। वहीं यहाँ पर पत्रिका की खबर के बाद जो है कलेक्टर ने धन वापसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों पत्रिका से जो है यहाँ पर बातचीत किया गया जिसमें यहाँ पर चिटफंड कंपनी की संपत्ति नीलाम और साथ ही यहाँ पर एक साल से पैसा शासन के खाते में शीर्षक की खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद जो यहाँ पर गुरुवार को कलेक्टर ने बैठक में चिटफंड कंपनियों पर भी की जा रही कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की गई। बस्तर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 महीने में दूसरा दौरा। सीआरपीएफ कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पहली बार सीआरपीएफ का यहां पर 84वां स्थापना दिवस कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 19 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वे शिरकत होंगे। इनके आने की तैयारी चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ भाजपा प्रदेश स्तर से लेकर बस्तर के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ की 40 सीटों में नए चेहरे उतारेगी भाजपा। खतरे में मौजूदा विधायकों की टिकट। मिशन 2023 की प्लानिंग। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता में रहने के बाद भाजपा पिछले लगभग 4.5 साल में सूखा काट रही है। लेकिन यहाँ पर पिछले 4.5 साल में कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि भाजपा को जो है वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही जो है बात यहाँ पर भाजपा करे तो वर्तमान में भाजपा के पास जो है 16 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास विधायकों की पूरी फौज है।
कई नेता जुड़े हैं महादेव सट्टा ऐप से, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा दावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन यहां पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने 4183 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया। इस दौरान यहां पर विपक्ष के विधायक के हंगामे के कारण निलंबित होने के बाद सदन में नारेबाजी करते रहे। महादेव एवं सट्टा को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए। सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिस महादेव ऐप को लेकर ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पहली कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। महादेव ऐप के मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता जुड़े हैं। ईडी की जांच से यह तथ्य सामने आया है। मालवाहक वाहनों का 12% तक लगेगा रोड टैक्स, वह भी लाइफ टाइम। दरअसल दोस्तों यहाँ पर राज्य में अब तक 12 टन तक की क्षमता वाली नई यहाँ पर मालवाहक वाहनों की खरीदी करने पर लाइफ टाइम 15 वर्ष रोड टैक्स देना पड़ेगा। यह राशि वाहन की क्षमता के अनुसार 10 से 12% तय की गई है। जंगल बना शिकारियों के लिए मंगल, वन प्राणियों का शिकार और मौत भी बढ़ी। वन प्राणियों को सुरक्षा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर प्रदेश में बनाए गए अभियान और मॉनिटरिंग की कमी के चलते वन प्राणियों का कब्र बन रहे हैं। यह शिकार हो रहा है और उनकी मौत हो रही है। पिछले यहाँ पर कुछ माह में प्रदेश के जंगलों और साथ ही अभ्यारण्य में ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों को हाथी, तेंदुआ, हिरन और कोटरी और साथ ही जंगल सुअर घायल अवस्था व साथ ही मृतक अवस्था में मिले हैं। लापता पति पत्नी और 2 बच्चों का कोई सुराग नहीं। जली हुई कार से 50 मीटर दूर जाकर रुका पुलिस। डॉग अपहरण या फरार दोनों एंगल की जांच। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर में बुधवार रात कार में लगी आग के बाद से कार में सवार पति पत्नी और 2 बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चला है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगातार सर्चिंग कर रही है। नई बात यह कि 50 मीटर दूर जाकर यहाँ पर डॉग स्क्वाड रुक जा रहा है। पुलिस आशंका ये भी जताई रही कि हो सकता है कि चारों लोगों को किसी और गाड़ी से कहीं ले गए हों। फिलहाल पुलिस अलग अलग एंगल की जांच कर रही है। इधर यहां पर रायपुर से की गई फॉरेस्टिंग टीम बागरका पहुंच चुकी है। मैं ना बुलेट से डरता हूं ना ही भूपेश से, अमित जोगी बोले। जन समर्थन से घबरा गई सरकार, एसपी ने चिंतल नार जाने से किया मना। साथ ही छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को सुकमा के एसपी सुनील शर्मा लेटर लिखा है। एसपी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अमित जोगी को नक्सल प्रभावित इलाका चिंतल नार जाने से मना किया। लेटर हफा अमित जोगी ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्हें लिखा कि ऐसा मत कीजिए, मैं ना तो बुलेट से डरता हूं और ना ही भूपेश से। हमारी पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से सरकार घबरा गई है। आश्वासन नहीं समाधान, आंदोलन का शंखनाद। अधिकारियों कर्मचारियों ने संचालनालय से मंत्रालय तक निकाली रैली, मांगों को लेकर आवाज उठाई। दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर अधिकारी कर्मचारियों ने संचालनालय से मंत्रालय तक रैली निकाली और वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों के लिए गठित यहाँ पर पियूंगा कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सरकार को सौंपे। केंद्र के समान लंबित यहाँ पर 5% महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार की खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में बदले जाएंगे 30 से 40% चेहरे, जिताऊ उम्मीदवार का होगा चयन। भाजपा प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर 9 से ज्यादा राज्य में भाजपा का प्रदेश प्रभारी रहा हूँ। कहीं हम यहाँ पर चेहरे के साथ तो कहीं यहाँ पर बिना चेहरे के चुनाव लड़े हैं। बीजेपी यहाँ पर 30 से 40% चेहरे बदलने जाएंगे। नए आए लोग आएंगे, हमारी 70% जिताऊ उम्मीदवार का चयन करेंगे। परिवहन शुल्क वसूलने में यातायात विभाग के छूट रहे हैं पसीने। सैकड़ों गाड़ियों 23 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूलना बाकी। साथ ही यहाँ पर रायगढ़ जिले में गाड़ियों से परिवहन शुल्क वसूलने में यातायात विभाग के पसीने छूट रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि परिवहन विभाग को तकरीबन यहाँ पर 1600 गाड़ियों से 23 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूलना है। जिन गाड़ियों का टैक्स बाकी है उससे अधिकांश गाड़ियाँ 10 चक्का या फिर उससे और बड़ी गाड़ी है। साथ ही खास बात यह कि इससे कई यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन भी रोड में नहीं हो रहा है और कंपनी बंद हो गई है। ऐसे में बकाया राशि वसूलने में विभाग को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ का हल्ला बोल, मानदेय बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। मानदेय वृद्धि को लेकर भारतीय जन मजदूर संघ छत्तीसगढ़ का विशाल प्रदर्शन चल रहा है। मजदूर संघ राजधानी में बड़े स्तर पर पहुंच गए और प्रदेश भर से हजारों की संख्या में एकजुट होकर मजदूर संघ ने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया।
धोखे की डील, खाद्य निरीक्षक और पीडीएस दुकान संचालक पर लाखों की ठगी का आरोप, खुद को बचाने में जुटे जिम्मेदार। दरअसल शक्ति जिले से एक और बड़ी खबर आ रही है। साथ यहाँ पर जयपुर के खाद्य निरीक्षण के खिलाफ महिला समूह ने कलेक्टर में शिकायत की है। खाद्य निरीक्षण पर उचित मूल्य की दुकान दिलाने के लिए 1 लाख रुपए लेने का आरोप है। महिला समूह का कहना है कि सरकारी खर्च बताकर उन्हें धोखे में रखकर उनसे पैसे लिए गए हैं। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और खबरों के लिए चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।